मैं तो विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई का स्पेशल क्लास चल रहा था, किसका? मैथ का। और ये जो मैथ है केवल यूपीएसआई में ना ही होकर बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक? चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, चाहे यूपी पुलिस का हो गया, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक? तो हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्या चल रहा था? डिविजिबिलिटी चल रही थी, विभाज्यता। और विभाज्यता की एक क्लास हो चुकी थी, ठीक? तो आज विभाज्यता की भाई कौन सी क्लास है? आज विभाज्यता की क्लास है क्लास 2। क्लास दूसरी है। क्या पढ़ रहे थे? विभाज्यता, जिसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी, ठीक? तो देखते भाई कहां तक हुआ था डिविजिबिलिटी, कहां तक क्वेश्चन हो चुका था। ये 15 क्वेश्चन हो चुका था, हम 17वां करा रहे थे, ठीक? 17वां करा रहे थे, इसी पे मैंने बंद कर दिया था वीडियो, ठीक है? तो 16वां से कराना है भाई, 16वां क्वेश्चन यही कराना था। करा रहे थे, पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाया था, ठीक? वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। क्या दिया है? कह रहा है कि यदि एक 9 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है तो रूट में 6x प्लस 7y का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो क्या दिया भाई? 389x, 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 फिर क्या है? 63 है, 63 78, 63 78 y किससे डिविजिबल भाई? 72 से। किससे डिविजिबल है? 72 से। अब 72 से डिविजिबल है तो 72 किसका मल्टीपल है ये देखेंगे। 72 मल्टीपल है किसका? 9 और 8 का। 9 और 8 का, इसका मतलब कि ये संख्या 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, ठीक? तो अब 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, तो हमें क्या देखना है भाई? 7। अब हम ये देखेंगे कि और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी? 8 की डिविजिबिलिटी ये होती थी कि अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट गया तो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे क्या है भाई? लास्ट का 3 अंक क्या है? 7 8 वाई। क्या है भाई? 7 8 वाई, यही है। अब देखेंगे वाई की वैल्यू क्या आ रही है। 8 से अगर हम देखें इसको 8 से, तो भाई पहले मैं 8 का चेक कर रहा हूं, ठीक? क्योंकि ये लास्ट में वाई है तो 8 की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी। तो हम देखेंगे y बराबर y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, ठीक? तो 8 से भाग देंगे भाई, 8 64, 8 9 72, कितना हुआ? 8 9 72, कितना बचा? 6, 6 बचा भाई, 6। और ये क्या हुआ? y, ठीक, 6 भाई। अब इसके दहाई अंक पे क्या है भाई? 6 है। तो 8 का पहाड़ा पढ़े तो कौन सा ऐसा पहाड़ा पढ़ने पर आएगा भाई जिसके इकाई अंक पे क्या होगा? दहाई अंक पे क्या निकल कर आए? 6 निकल कर आए। तो 8 64, 8 64 निकल कर आएगा भाई, 64। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि भाई y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? 4 है। y की वैल्यू क्या है? 4। तो अब इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा? ये रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो हमें ये पता चल गया कि भाई y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 4। अब y की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई? 4। यहाँ पे y की वैल्यू 4 निकल कर आई। अब हम 9 से चेक करते हैं भाई। 9 से, किससे? 9 से चेक करेंगे। अब 9 से चेक करेंगे तो कैसे करना है भाई? 9 चला गया, 6 3 9 चला गया। अब क्या जाएगा भाई? कितना चला गया भाई? 9 और 6 3 9। अब क्या बचा भाई? देखो, 8 7 15, 8 8 16, 16 3 19, 19। देखो ये क्या होगा भाई? 8, देखो 8 7 15, 8 7 15, 8 7 15, 15 3 कितना होगा भाई? 15 3 18। देखो 15 3 18, ये भी चला गया। 8 7 15, 15 3 18, ये भी 9 से चला जाएगा, 18, ठीक। अब कितना बचा भाई? अब 8 प्लस 4 कितना है भाई? 8 है, इधर क्या है? 4 है। 8 4 कितना हो जाएगा भाई? 8 4 होगा 12। अभी क्या बचा है? 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, क्योंकि भाई वाई बराबर हम 4 रखे हैं तो 8 4 12 हो गया। और बाकी देखो ये 9 चला गया, ये 9 चला गया, फिर 8 8 7 15, 15 3 18 चला गया। कितना बचा? 8 और 4 12 प्लस एक्स। अब इसको 9 से डिवाइड करना है तो एक्स बराबर क्या रखे भाई? एक्स बराबर क्या रखे? एक्स बराबर क्या रखे कि 9 से डिविजिबल हो जाए? तो हमें क्या रखना पड़ेगा? 6। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी? 6। तब क्या बन जाएगा भाई? 12 6 18, 18 बटा में 9, और ये क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0। तो हमें क्या समझ में आया भाई? हमें क्या मिला? एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स की वैल्यू मिल गई 6, और वाई की वैल्यू क्या मिल गई? वाई बराबर क्या मिला? 4। एक्स की वैल्यू 6, वाई बराबर 4 मिला। तो इसका हमको पता करना है भाई इसकी वैल्यू। तो रूट में क्या हो जाएगा? 6
x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 6, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 6 प्लस 7 गुणे y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। तो क्या बनेगा भाई 6 36 प्लस 7 चौक 28, कितना आएगा भाई 8 6 8 कितना हो जाएगा भाई 14 को 4 हासिल लगा, देखो 6 8 14 को 4 हासिल लगा 1 का, ये कितना हो जाएगा 6, रूट में 64 रूट हटेगा तो कितना मिलेगा 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 8, क्या हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई 8। ऐसे हमको करना पड़ेगा, ठीक। अब भाई जो लोग डायरेक्ट दूसरी क्लास पे आएंगे डिविजिबिलिटी के, उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो पहले आप जाके पहली क्लास देखिए, उसके बाद आप दूसरी क्लास पे आइए, तब आपको डिविजिबिलिटी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कह रहा कि यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाजित है तो इसका मान ज्ञात करें, ठीक। 9 अंकों की संख्या किससे विभाजित है 72 से, किससे विभाजित है भाई 72 से। तो कौन सी संख्या भाई, हम संख्या लिख लेते हैं, कौन सी संख्या, संख्या है 985 x 36 78 y, ये किससे डिविजिबल है भाई, कह रहा कि 72 से डिविजिबल, तो 72 की डिविजिबिलिटी क्या होगी भाई 9 8 72, ठीक 9 8 72। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब 8 चेक कर लेते भाई, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी है लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, तो 3 डिजिट हम लिखनी है भाई, कितना है 7 8, ये 3 डिजिट 7 8 y, किससे हम चेक कर रहे हैं 8 से। अब 8 से चेक करेंगे, क्यों, ये लास्ट में y है, तो और हमें ये पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी ये है, यदि कोई संख्या 8 से तब डिविजिबल होगी जब उसका लास्ट का 3 डिजिट पूरी तरह अगर 8 से कट जा रहा है, तो वो संख्या भी पूरी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 8 9 72 कितने पे, 8 9 72 कितना बचा 6 y। फिर अब दहाई अंक पे क्या है भाई 6 है, 6 है, तो अब 8 के पहाड़ा में किस में आएगा भाई लास्ट में 6 8 64, इससे पता चल गया कि भाई y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। क्यों हम रख रहे हैं भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि 72 से विभाजित, जब 72 से विभाजित है तो वो 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, तो y की वैल्यू 4 रहेगी, तो ये रिमाइंडर क्या बचा 0। हमें पता चल गया कि y बराबर कितना निकल कर आया 4। अब y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी भाई 4, y की वैल्यू निकल कर आएगी 4। अब हम क्या करेंगे 9 से चेक करेंगे, अब 9 से चेक करेंगे, ये 9 चला जाएगा भाई, 6 3 9 ये चला जाएगा, देखो 5 और ये 4 9 चला जाएगा। अभी क्या बचा भाई 15, देखो अब क्या बच गया, अब केवल बचा ये 7 8 15 15 15 8 कितना होगा 23, 15 8 23, 15 8 23, किससे भाई हम जो 9 से चेक कर रहे थे, किससे 9 से चेक कर रहे थे, तो क्या मिला हमको 15 8 23, देखो क्या है भाई 7 8 15 15 8 15 5 20 3 23, कितना मिला हमको 23 प्लस एक्स बटा में 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब x बराबर कौन सी संख्या रखें, x बराबर कौन सी संख्या रखें कि ये 9 से पूरी तरह कट जाए, तो हमें क्या रखना पड़ेगा भाई 23 4 27, 23 4 27, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई 23 4 कितना हो जाएगा 23 4 27, और ये क्या होगा 9 से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमको ये पता चल गया कि x बराबर कितना निकल कर आया भाई 4, और y बराबर कितना निकल कर आया था x बराबर 4, और y बराबर भी कितना निकल कर आया, y बराबर भी निकल कर आया 4, y बराबर भी निकल कर आया 4। तो अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, हमको वैल्यू इसकी चाहिए, हमको वैल्यू इसकी चाहिए 4x, तो हम लिखेंगे 4 गुणे x की भी वैल्यू 4 निकल कर आई -3 गुणे y की वैल्यू भी कितनी निकल कर आई 4, तो कितना हुआ 4 चौको 16 -12 कितना बचेगा 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना भाई 4, कितना निकल कर आया 4। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया करा 11 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे भाई, फिर देखते कौन सी संख्या है, हम संख्या लिख लेते हैं, कौन सी संख्या भाई 5 6 7 8, 5 6 7 8 x 4 3 2 4 3 2 6 7 y, ये किससे डिविजिबल है भाई 72 से, किससे डिविजिबल है 72 से। अब 72 किसका मल्टीपल है, 72 मल्टीपल है 9 और 8,
तो अभी लास्ट में y है तो इसलिए हम 8 से चेक कर लेंगे। वैसे हम क्या बताएं कि हम हमेशा प्राथमिकता जो है पहले 9 को देते हैं, लेकिन लास्ट में y है तो हमें y की वैल्यू पता करना आसान रहेगा, क्योंकि 8 की जो डिविजिबिलिटी है, आज की डिविजिबिलिटी क्या है, कोई संख्या अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो अब देखो, अब लास्ट का 3 डिजिट हम उठाते हैं क्या भाई, 6 7 y, 6 7 y किससे चेक कर रहे हैं, 8 से। अब 8 क्या हो जाएगा भाई, 8 64, 8 64 कितना बचा, 3 3 y, 8 64 3 बचा y। फिर अब इकाई दहाई अंक पे क्या है भाई, दहाई अंक पे 3 है, किस पहाड़ा में 3 आएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32। देखो 3 मिल रहा है ना दहाई अंक पे, तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 होगी। y की वैल्यू 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्यों y की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 72 से विभाज्य ये संख्या। तो अब y की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई, y की वैल्यू निकल कर आई 2, y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2। अब हम 9 से चेक कर लेते हैं भाई, 9 से। अब 9 से जैसे हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, देखो 7 2 9 गया, 7 2 9 गया भाई, 7 2 9 गया। इधर देखो 4 3 7 2 9, देखो 4 3 7 2 9, ये भी गया भाई। अब चेक करेंगे हम किसका, 6 6 12, इधर देखो 6 6, हाँ देखो 5 6 11, 5 6 11 11, हाँ 5 6, देखो इधर 5 6 11 11 7 18, 5 6 11 11 7 18 हो गया, 11 7 18 ये भी चला गया। अब क्या बचा हमको, फाइनली हमको बचा 8 x और 6, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 8 6 14, 8 6 देखो 8 6 14, 14 प्लस x, यही बचा बटा 9। अब x की जगह, अब क्या हुआ भाई, x की जगह पर हम कौन सा वैल्यू रखें कि 9 से कट जाए, हमको क्या रखना पड़ेगा, 4। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4। अब जैसे 4 रखेंगे, 14 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 बटा में 9, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो अब हमको फाइनली क्या पता चला भाई, x बराबर कितना मिला हमको, x बराबर 4 मिला, और y बराबर कितना मिला था, y बराबर 2। y बराबर कितना आया था, 2। x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर देखो 4 और y बराबर कितना मिला हमको, 2 मिला। तो अब इसमें हम रख लेते भाई वैल्यू, रूट में क्या दिया है, 5। x की वैल्यू कितनी आई है, 4, x की वैल्यू 4 प्लस 8 गुणे y की वैल्यू कितनी आई भाई, 2, y की वैल्यू कितनी आई, 2। तो क्या निकल कर आएगा भाई, 5 चौको 20 प्लस 16 कितना मिलेगा, रूट में 36। इसका मतलब क्या निकल कर आ जाएगा, 6। ये हो जाएगा आंसर, कितना भी निकल कर आया, 6। ऐसे हम डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिसके लिए संख्या इतना 6 से डिविजिबल हो। अब क्या करा भाई, करा कि 6 से डिविजिबल है, क्या बोल रहा है, करा कि 6 से क्या है, डिविजिबल है, 6 से। अब जब 6 से डिविजिबल है तो क्या बोला है भाई, k का मान, ये k का मान पूछ रहा है, k का मान कितना होगा, k का मान पूछ रहा है कितना होगा। तब 6 का मतलब क्या होगा भाई, 6 से अगर डिविजिबल है तो संख्या 2 से भी डिविजिबल होगी और वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी। अब k का मान अगर हम कुछ भी रखे, चाहे अब कोई संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब कि यदि कोई संख्या 2 से डिविजिबल, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर कोई संख्या सम है तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या हमेशा 2 से क्या होगी, कटेगी। अगर कोई संख्या भाई क्या है, अगर कोई संख्या सम है तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी, मतलब सम संख्या 2 से कटती है और विषम संख्या 2 से नहीं कटती। तो अगर हम k की जगह पर चाहे 6 रखे, चाहे 4 रखे, चाहे 0 रखे, चाहे 2 रखे, सब सम संख्या है। अब सम संख्या इससे बन जाएगी, ये k की जगह पर चाहे 6 चाहे 4 चाहे 0 चाहे 2 कुछ भी रखेंगे, ये सम संख्या बनेगी, और तब 2 की चेक करने की जरूरत है नहीं। अब खाली हम 3 से चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई, किससे, 3 से। किससे पता करें भाई, 3 से। अब हम केवल 3 से चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब 3 से देखो हमें चेक करना है, 3 से जब चेक करना है तो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो 2 1 3 गया, और ये 9 गया, 2 1 3 गया भाई, 2 1 3, 2 1 3 गया, 9 गया। फिर देखो इधर क्या हुआ भाई, 7 2 9, ये भी चला गया, 3 गया, 9 गया, फिर 7 2 9 चला गया। अब क्या बचा हमको, 4 प्लस के बटा में 3, 4 प्लस के बटा में 3। अभी 2 से तो चेक करने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखा जाए, के की जगह पर 2, जब 2 रखेंगे तो क्या होगा भाई, ये 6 हो जाएगा, 6 बटा में 3 कट जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी निकल कर आई, के की वैल्यू निकल कर आई 4, 2। के की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2। तो के की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया भाई, कह रहा कि यदि 11 अंकों की संख्या, ये 11 अंकों की संख्या है जिसमें क्या कहा कि x बराबर है y के और ये 72 से विभाज्य है, तो रूट में x y का मान क्या होगा। अभी देखो ये क्या कहा है भाई, कह रहा है कि x बराबर है y के, x बराबर है y के, तो अगर हमें देखो रूट में, अगर हमें रूट में किसका मान निकालना हो, x y का मान निकालना हो तो y बराबर x रख सकते हैं, y बराबर हम x रख सकते हैं। तो y बराबर जब x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा भाई, x गुणे x स्क्वायर, और जब रूट हटेगा तो क्या बचेगा, x, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, x। इसका मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसका मान रूट में हो, तो ये रूट वाला तो उत्तर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रूट में तो कुछ बच नहीं रहा है, तो ये रूट की वैल्यू नहीं हो सकती। अब केवल हो सकती है 3 या 7, 3 या 7। अब हम क्या करें भाई, अब किससे डिविजिबल है, 72 से। कौन सी संख्या है, 5y 588 5y 588 480 480 5x 6 किससे डिविजिबल भाई, 72 से। किससे डिविजिबल है, 72 से। 72 किसका मल्टीपल है, 9 और 8 का, 9 और 8 का, ठीक, 9 और 8 का मल्टीपल है। अब हम ये देखेंगे भाई 9 और 8 का मल्टीपल जब है तो इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी हम देखेंगे x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, अभी हम देखेंगे x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, ठीक, x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। तो x ये r से अगर हम चेक करेंगे, r से तो लास्ट का 3 अंक लेंगे, लास्ट का 3 अंक 5x6 5x6, ठीक, 5x6। अभी भाई क्या रखेंगे कि कट जाए, अब हमको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे मैं अब कौन सा x की वैल्यू रखेंगे, इसी ऑप्शन से रखेंगे, या तो 3 या तो 7, यही रखेंगे, या तो 3 रखें या तो 7 रखें, क्योंकि भाई रूट में x बराबर y के, जो अगर 7 रखेंगे x बराबर, क्योंकि फिर लास्ट में जब रूट निकाले तो x को निकल कर आया ना, तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं भाई, x की वैल्यू केवल या तो 7 रखें या तो हम 3 रखेंगे। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये देखो x बराबर है y के, x बराबर है y के, जब x गुणे x रूट में किया जाएगा तो x की वैल्यू, अब x की वैल्यू जो निकल कर x निकल कर आया, तो x की वैल्यू जो हम माने अपने मन से तो यही निकल कर आएगा भाई, x बराबर यही निकल कर आएगा, या 7 या 3 निकल कर आएगा x बराबर, तो x बराबर या 3 निकल कर आएगा 7, और वो बराबर है x बराबर है y के, तो y की वैल्यू भी वही होगी। हम ऑप्शन में अगर रख रहे हैं 7, अगर यहाँ पे रख रहे हैं 7 x की वैल्यू, तो देखो कट रहा है कि नहीं भाई, अगर हम 7 रखें तो कट रहा है कि नहीं, देखो कट जा रहा है, 7 रखने पर कट जा रहा है, ठीक। अगर हम 7 रखें, x बराबर 7 रख रहे हैं, तो देखो 8 8 6 48 8 7 56, फिर 8 दूना 16, ये रखने पर कट जा रहा है। x बराबर जब हम 7 रख रहे हैं तो कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं 7, और x बराबर 7 रखें तो x बराबर y का, जो x बराबर ये क्या है भाई, x बराबर y है, अगर हम x बराबर 7 रख रहे हैं तो x y के बराबर है, तो y बराबर भी 7 रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू भी हम क्या रखें, यहाँ पे 7 रखें, ठीक। अब रख तो दिए अभी, लेकिन 9 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। अगर 9 से कट गया तब तो सही है, अगर 9 से कट गया, अगर ये भाई ये पूरा डिविजिबल हो गया 9 से, तब तो सही है कि x बराबर हमने जो 7 रखा था तब तो मान सही है। अगर 9 से डिविजिबल नहीं हुआ फिर हमको 3 चेक करना पड़ेगा, पहले हम 7 का चेक करते हैं भाई। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, हम देखते हैं, अंकों का योग। अब क्या होगा भाई, 8, देखो 9 से हमको काटना है, 5 5 10, देखो 7 7 14, इधर देखो 7 7 14 7 7 14 14 4 18 गया, 7 7 14 7 7 14 14 4 18 गया। अब देखो 5 5 10 10 8 18 गया, 5 5 10 10 8 18 गया भाई, ये भी चला गया। अब क्या बचा, 8 8 16, देखो अब क्या बचा, 8 8 16 8 8 16, ठीक, 8 8 16 और 16 5 16 5 कितना है भाई, 8 8 16 16 5 21, और 21 6 27 27 27 भी क्या होगा, 9 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये कट गया, मतलब सेटिस्फाइड कर गया, तो हम समझ गए कि भाई x बराबर क्या निकल कर आया, 7। जब x बराबर 7 निकल कर आया तो हम क्या लिए भाई, रूट में x, यही निकालना है, रूट में x y का मान, रूट में x y का मान, और जब x की वैल्यू 7 निकल कर आई तो y की वैल्यू भी 7 होगी, क्योंकि x बराबर है y के, तो हम क्या रखेंगे भाई यहाँ पे 7 गुणे 7, मतलब उत्तर क्या निकल कर आएगा, 7। ये हमारा हो जाएगा उत्तर क्या भाई, 7। कितना निकल कर आया, 7। अभी नहीं, अगर 9 से नहीं करता तो फिर हम 3 चेक करते,
लेकिन जब आ गया तो फिर क्यों चेक करेंगे भाई। अब देखो कौन सा क्वेश्चन आया भाई, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या, ठीक, यदि 10 अंकों की एक संख्या 88 से विभाजित हो तो x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए, x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करें। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखो 88 से विभाजित कौन भाई, 20 94, 20 94, x 84, x 84, x 84, 3 y, x 84, x 84, 3y 2, किससे डिवाइड भाई, 88 से। अब 88 लेकिन किसका मल्टीपल है, 88 11 और 8 का, 11 और 8 का मल्टीपल, 11 किसका मल्टीपल है। अब ये किसका मल्टीपल है भाई, ये 88 मल्टीपल है 11 और 8 का। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है भाई, 88 से विभाजित है तो x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए, x का सबसे बड़ा मान लेते हुए, तो अब हम क्या ले सकते हैं भाई। अब देखो, अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 3 है, लास्ट का 3 है। अब 88 किसका मल्टीपल है भाई, 88 11 का भी और 8 का, तो हम 8 का चेक करते हैं। 3 अगर हमको चेक करना भाई, ये 3y2, 3y2 8 से, देखो लास्ट का 3 अंक 3y2। तो y की वैल्यू क्या रखें हम अभी, अगर देखो हम y की वैल्यू रख रहे हैं 0, हम एक, अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, अगर y की वैल्यू हम रख रहे हैं 0, ठीक 0, तो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, लास्ट का 3 अंक चेक करना है ना भाई 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो ये कितना बनेगा भाई, अगर हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, अगर हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो देख रहे हैं 0 रखने पे ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अब 8 कितना हो जाएगा भाई, 8 दूना 16, 8 3 का 24, ठीक, ये 30 हो गया भाई, 0 रखने पे ये 30 हो गया, तो 8 3 का 24 कितना बचा 6, और ये 62 हो जाएगा 8, 62 8 से कटेगा नहीं, जिसका मतलब कि 0 नहीं रखना पड़ेगा। अब हम 1 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 1 रखने से देखते हैं सेटिस्फाइड होता है कि नहीं भाई। 8 3 का 24, 8 3 का 24, ये क्या हो गया 31 हो गया, 8 3 का 24 कितना बचा 7 बचा, 7 ये 2 कितना हो जाएगा 72, 8 9 72, एक सेटिस्फाइड कर रहा है। अब एक के अलावा भाई हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो देखो 2 सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, 8 चौको 32, ये 32 हो गया, 8 चौको 32 नहीं कर रहा है तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा भाई, 8 चौको 32, 2 बच गया, 2 कटेगा नहीं 8 से। अब अगर हम 3 यहाँ पे रख रहे हैं भाई, 3 8 चौको 32, देखो 3 रखे तो 8 चौको 32, 1 बचा, 12 कटेगा नहीं, ठीक। अब अगर हम 4 रख रहे हैं भाई, 4 रख रहे हैं, y बराबर 1 सेटिस्फाइड किया, अभी हम 4 रख के चेक कर रहे हैं, 8 चौको 32, 2 बचा, 22 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। अब अगर हम 5 रख रहे हैं भाई, ये वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 चौको 32, 3 बचा, देखो 8 चौको 32, ये 35 हो गया, 8 चौको 32, 3 बचा, फिर ये 32 हो जाएगा, फिर 8 चौको 32 मतलब 5 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, 5 भी वैल्यू रखने पर कट रहा है। अब क्या रखेंगे भाई, हम चेक कर रहे हैं 6, अगर 6 रखेंगे यहाँ पे y की जगह तो क्या हो जाएगा 36, तो 8 चौको 32, 4 बचा भाई 42, 8 से नहीं कटेगा तो 6 नहीं हो सकता। हम क्या रख रहे हैं भाई, 7 रख रहे हैं, 7 रखेंगे भाई, 8 चौको 32, कितना बचा 5, देखो 8 चौको 32, 5 बचेगा 52, 8 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब हम रख रहे हैं भाई इसकी जगह पर 8, इसकी जगह पर क्या रख रहे हैं 8। अब देखो 8 चौको 32, ये 38 हो गया ना भाई, ये अब 3 8 38, 8 चौको 32, कितना बचेगा 6, हम जैसे रखे यहाँ पे y की जगह पर 8 रखे, तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, अभी कितना बचा 6, 62 हो जाएगा, 62 कटेगा नहीं 8 से, तो अब हम रखेंगे 9 रख के चेक करेंगे भाई 9। अब 9 रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें, 8 चौको 32, 8 चौको 32, कितना बचा भाई 7, 9 रखे हम तो ये क्या हो जाएगा 39, फिर 8 चौको 32, 7 बचा 72, 8 9 72, तो कौन कौन सी ये भी सेटिस्फाइड हो गई, तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड हुई, 1 5 9, इसका मतलब y की जगह पर 1 रखने पर, 5 रखने पर और 9 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि भाई x का सबसे बड़ा मान, x का सबसे बड़ा मान संभव मान लेते हुए, तो अब पहले हम x का सबसे बड़ा मान रखना है ना। अभी ये मैं y की वैल्यू निकाला हूं, y बराबर क्या रख सकते हैं आप, 1 रखने से भी कट रहा है, 5 रखने से भी कट रहा है, 9 रखने से भी कट रहा है। लेकिन अब मामला यहां है कि अब हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे भाई, 11, किसकी चेक करेंगे 11, किसकी चेक करेंगे हम डिविजिबिलिटी, 11 की, 11 की चेक करेंगे। अब जब हम क्या करेंगे भाई, x का सबसे बड़ा मान रखना है तो पहले हमें y का सबसे छोटा मान रखना पड़ेगा ना भाई, y का सबसे छोटा मान पहले रखने पड़ेगा हम। तो y बराबर अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, y बराबर अगर यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं, ठीक, तो 1 रख रहे हैं अगर y बराबर, तो क्या होगा भाई 11 से हम चेक कर रहे हैं तो, ठीक,
अब देखना पड़ेगा कि एक रखने पर, अब एक रखने पर कट रहा है कि नहीं भाई। अगर हम इसका देखो, इसका हम एक अगर रखेंगे, y की वैल्यू एक रखेंगे, तो अब हमें इसकी वैल्यू देखना है कितना रखना पड़ेगा। देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, अल्टरनेट, अब हम 11 से चेक कर रहे हैं। तो हम तो ये जान गए भाई 8, 8 के लिए एक भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक। एक भी, 5 भी, 9 भी आ रहा है, सब रखने पर कट रहा है 8 से। तो हम पहले y बराबर 1 रखे, तो अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, 2 9 कितना हुआ 11, 2 9 11, ये क्या हो जाएगा x, 2 9 11, 2 9 2 9 11, 11 4 कितना हुआ 15, 2 9 11 x, फिर कितना हुआ 15। एक मिनट भाई, तो हम 11 का क्या करेंगे भाई, 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी ये होता है कि भाई अल्टरनेट नंबर का सम करते हैं और उसका जो डिफरेंट होता है, मतलब उसका गैपिंग जो होती है, अगर गैपिंग 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो अभी हम चेक करें कितना भाई, 2 9 11, 11 x हुआ, फिर देखो 2 9 11, फिर x, 2 9 11, 11 4 कितना हुआ 15, और 15 ये देखो y बराबर 1 रखे हैं, 15 1 कितना हुआ 16, 15 1 कितना है 16, देखो 2 9 11, फिर x आया 11, 11 4 15, 15 1 16, कितना मिला हमको भाई 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स मिला। अब अल्टरनेट हमको चेक करना है भाई, ये 0 हुआ, ये 0 4 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17, ठीक। 0 4 4 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17, कितना मिला हमको भाई 17 मिला, ठीक 17 मिला। अब इनका क्या हमको लेना है, गैपिंग लेना है ना। अब गैपिंग हमको क्या मिलनी चाहिए भाई, गैपिंग हमें या तो 0 मिल जाए, या तो 11 मिल जाए, या 11 का मल्टीपल मिल जाए। अभी देखो हम x की वैल्यू क्या रखें यहां पर, x की वैल्यू हम क्या रखें यहां पर, x की वैल्यू अगर हम देखो, हमें 0 लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 यदि लाना है, यदि हमें क्या लाना है 0 लेकर आना है, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0 लाने के लिए हमें देखो, अब इसको 17 बना लेंगे, ये 17 है तो ये भी 17 बना लेंगे। जब 17 बनाएंगे तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा 1, x बराबर क्या रखना पड़ेगा 1। लेकिन 1 रखने पर 0 तो बन जा रहा है भाई, 1 रखने पर ये 17 हो जाएगा, 17 में से 17 जाएगा, कितना होगा 0। लेकिन हमें 1 रखने पर काम तो बन रहा है भाई, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है ना भाई, हमें क्या रखनी है, सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है। अब हमें सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है। अब अगर एक बात बताओ, जब हमको सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है, तो x बराबर और क्या रखें हम, x बराबर सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 9। अगर यहाँ पे हम 9 रख रहे हैं, 9 यहाँ पे x भाई कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए, तो यदि हम x की वैल्यू 9, एक तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई ना भाई। अब x बराबर क्या करना है हमको, अब क्या भाई x की वैल्यू हम जब 1 रखे तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन क्या है भाई कि x का सबसे अधिकतम मान रखना है ना, तो हम एक बार 9 रख के चेक कर रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू 9 रख रहे हैं तो देख रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अभी ये 25 हो जाएगा भाई, ये 25 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंट अगर निकालेंगे तो 25 में से 17 गया भाई, कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। तो काम नहीं बन रहा है। अगर हम रखे भाई यहाँ पे x का सबसे बड़ा संभव मान जब रखे हम 9, इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते, 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, और सिंगल डिजिट का ही रखना है, ऐसा तो है नहीं कि डबल डिजिट का रखना है, क्योंकि भाई यहाँ पे सिंगल डिजिट ही है ना, तो सिंगल डिजिट का नंबर रखना है हमको। तो अब यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली हमको 8 मिल रही है, लेकिन गैपिंग 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। तो इससे तो काम बना नहीं भाई, 9 रखने पर नहीं सेटिस्फाइड किया, ठीक, 9 रखने पर सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर सोचो ये कितना बना, ये कितना बना था भाई, यहाँ पे 9 रखे थे तो कितना बना था, ये 25 17, कितना मिल रहा था भाई हमको, कितना मिल रहा था 8 मिल रहा था, कितना मिल रहा था 8 मिल रहा था, ठीक, कितना मिल रहा था 8 मिल रहा था गैपिंग। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पे हम रखेंगे भाई, अब 8 रखेंगे, अब 9 के बाद तो हमें 8 रखना पड़ेगा ना। अगर हम 8 रखेंगे यहाँ पे, जब 8 रखेंगे तो अब गैपिंग कितनी आएगी 7 आएगी, तो अभी 24 हो जाएगा ना भाई, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर वही काम हो रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है भाई। अब देखो अगर यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा, अब यहाँ पे गैपिंग कितनी मिलेगी 7 मिलेगी। अभी सपोज दैट मैं यहाँ पे फिर 7 रखूंगा, जब 7 रखूंगा तो ये 23 हो जाएगा। सो जब यहाँ पे x की वैल्यू मैं 7 रखूंगा तो
16 7 कितना हो जाएगा 23, 23 में से फिर जाएगा तो 6 बचेगा। ये तो कम होता जा रहा है, लेकिन ना तो हमें क्या मिल रहा है भाई 0 मिल रहा है, ना तो 11 मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें 9 तो रखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक। अब हम एक नहीं रखेंगे, अभी देखो तीनों सेटिस्फाइड हो रहा था ना, लेकिन ये रखने पे काम नहीं बना, ठीक। 8 की वैल्यू एक रखने पे काम नहीं बना, तो हम 5 रखेंगे। अब 5 रख के हम चेक करेंगे, ठीक, 5 रख के चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा भाई 5। अब जो हम यहाँ पे रखे थे, तो अब इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। देखो अब एक की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 5, क्या रखना पड़ेगा 5। अब 5 रख के जब हम चेक करेंगे तो अब देखेंगे कितना मामला सेट हो रहा है। 5 रखने पर अब देखो 5 रखे तो क्या मिला भाई हमको 11, फिर x, देखो ये 2 9 11, 11 क्या हुआ x, 11 4 15, 15 5 20, ठीक। देखो 20 2 9 कितना हुआ 11, फिर 11 x, 11 4 15, 15 5 कितना आया 20 आया, कितना आया 20 आया, 20 प्लस x, 20 प्लस x। अब ये जोड़ने पे कितना बन रहा है भाई 0 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17, कितना मिला हमको 17। अब देखते भाई 17 मिला हमको, ठीक 17 मिला। अब गैपिंग अब रखने पे, अब हम यहाँ पे रख रहे हैं 8, हम यहाँ पे अगर रख रहे हैं 8 भाई 9, अगर 9 रखेंगे x का सबसे बड़ा मान रखना है ना, तो हम यहाँ पे 9 रख रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है 29, और 29 में से 17 जाएगा कितना बचेगा भाई 29। अगर यहाँ पे 29 हो गया, 29 में से 17 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 12 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ। 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो हमें क्या मिलना चाहिए, या 11 मिले या 0 मिले या 11 का मल्टीपल मिले। अब हम यहाँ पर रखेंगे 8, x की वैल्यू रखेंगे 8। अब 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 28। अब गैपिंग चेक करेंगे कितना मिल रहा है भाई, अब कितना मिल रहा है 11। अब देखो 11 गैपिंग आ गई, ठीक 11 गैपिंग आ गई, अब सेटिस्फाइड कर गया। तो अब समझ में आ गया कि हमें x बराबर क्या रखना है 8 रखना है, क्योंकि हमें x का अधिकतम मान रखना है ना भाई, न्यूनतम मान कुछ भी मान नहीं रख देना है, हमें x का अधिकतम मान रखना है। तो अब देखो गैपिंग कितनी मिली, जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे 8 रखे 28 हो गया, 28 में से 17 गया, कितना होगा भाई 11। अब हम क्या मिलना था, हम यही बताए भाई, या तो 0 मिले या 11, या 11 का मल्टीपल, हमको 11 मिल गया। तो अब भाई 9 रखने पर सबसे बड़ी वैल्यू 9 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 9 थी, नहीं सेट हुई तो हम 8 रखे। अब ये नहीं सेट होता तो फिर मैं 7 रखता, ये नहीं सेट होता तो 6 रखता, ये नहीं सेट होता तो 5 रखता। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से हमको आता है, सबसे बड़ी वैल्यू से हमको ऊपर से नीचे आना है, मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, ऐसे रखना है। तो ये सेटिस्फाइड कर गया। तो सेटिस्फाइड तो क्या मिला हमको, x की वैल्यू क्या मिली 8 मिली, और y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू क्या मिली 5, यही मिला हमको, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5। तो यही पूछा है, तो हम यहाँ पे रख देंगे भाई, क्या रखेंगे x बराबर 8, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 8 माइनस 7 गुणे y, y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक। x की वैल्यू 8, तो कितना 5 8 40 माइनस 7 y की वैल्यू कितनी 5, कितना भाई 40 माइनस 35, 40 माइनस 35 कितना आएगा निकल कर 5, ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना भाई 5। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, कह रहा यदि संख्या ये 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः x और y के स्थान पर कौन सा अंक आने चाहिए, ठीक, कौन सा अंक आने चाहिए। कह रहा कि यदि संख्या ये 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब अगर 8 और 5 से विभाज्य है जब ये संख्या, तो इसका मतलब 8 5 40, जब 8 से अगर ये संख्या कट रही है और 5 से कट रही है तो संख्या 40 से भी कटेगी। और 40 से कटने के लिए, 40 से कटने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब 8 25 40 यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई y बराबर 0 होना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया कि y बराबर क्या होना चाहिए, y बराबर 0 होना चाहिए, ठीक, y बराबर 0 होना चाहिए। अब जब y बराबर 0 होगा तो 5 से वो कटेगा, अब मामला है 8 का, अब मामला है 8 का, ठीक। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट क्या है भाई 4xy। अब हम y बराबर तो 0 रखना ही पड़ेगा हर हाल में, तो क्या हो जाएगा भाई 4x यहाँ पे 0 है, 4x 0 है। 8 से जब हम चेक करेंगे इसको, 8 से, ठीक 8 से चेक करेंगे, और जब 8 से चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए भाई,
8 से चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये तो पता चल गया कि भाई y बराबर 0, तो y बराबर 0 है, ये तो हो नहीं सकता, देखो ये गया। ठीक, अब x बराबर चाहे 2 4 5 यही रखना है। ठीक, अगर x बराबर हम अगर क्या रखना है, या तो अब देखो यही मिल रहा है हमको, 2 मिला, एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है। अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, ठीक, अगर यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं, क्या बोला है कि विभाज्य तो क्रमशः x और y के स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए। हम 2 चेक करें कि भाई अगर x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2। अगर 2 रखना है तो देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं 8 से। अगर भाई 2 जब जैसे हम 2 रखिए 42 हो गया, 8 बच्चे 40, 2 बचा 20 हो गया, कटेगा नहीं, तो मतलब 2 नहीं सेटिस्फाइड किया। अब क्या रखेंगे हम, 4 रख के चेक करते हैं भाई, 4 रख के चेक कर रहे हैं, तो 8 बच्चे 40, 8 बचे 40, 4 बचा 8 बचे 40, ये तो सेटिस्फाइड हुआ। लेकिन देखो 5 अगर रखना है तो चेक 5 रखने पर हो रहा है कि नहीं भाई, अगर हम इसकी जगह पर 5 रख रहे हैं, अगर इसकी जगह 5 रखना है, देखो 8 बचे 40, 5 बचा 50 हो गया, तो 50 8 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि x बराबर कौन सी वैल्यू रहेगी, x बराबर रहेगी 4, x बराबर 4, ये पता चल गया भाई, x बराबर 4 रहेगा। तो y बराबर इतना आया और x बराबर कितना निकल कर आया, 4। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 0, 4 और 0, 4 और 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, क्या दिया, करा के का वह न्यूनतम मान, करा कि के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 से विभाज्य, 6 से क्या है विभाज्य। तो के का मान हमें ज्ञात करना है भाई। अब कह रहा है कि 6 से विभाज्य, जब 6 से विभाज्य है तो 6 किसका मल्टीपल है भाई, 2 और 3 का, 2 और 3 का। ये संख्या है 2 4 9, 2 4 9, 2 4 9 के 2 4 9 के 8 7 6, 2 4 9 के 2 4 9 के 8 7 6। ठीक, अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, 2, ये संख्या 6 से विभाज्य है, करा कि ये संख्या क्या है 6 से विभाज्य है। अब जब 6 से संख्या विभाज्य है तो 2 से भी कटना चाहिए, और 2 कटने के लिए सम संख्या होनी चाहिए। और सम संख्या क्या होता है भाई, यदि कोई संख्या के अंक में, अगर कोई संख्या का जो अंक लास्ट वाला जो डिजिट है, यदि कोई संख्या का लास्ट वाला जो अंक है, इकाई अंक है, अगर वो एक सम संख्या है तो वो तो 2 से कट ही जाएगा। तो भाई ये क्या है 6, लास्ट में 6, इकाई अंक 6, तो एक सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब केवल मामला रह गया 3 का, केवल मामला रह गया 3 का। तो हम 3 से भाई चेक करते हैं क्या रखने पर आता है भाई, 3। अब देखो 3 से अगर इसको चेक करेंगे तो 3 की डिविजिबिलिटी 3 और 9 के क्या है, अंकों का योग, अगर डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। अब देखो 9 कट ही जाएगा भाई 3 से, 6 भी कट जाएगा 3 से, 8 7 15 भी कट जाएगा 3 से, और देखो 4 2 6 कट जाएगा 3 से। ये तो सब कट गया ना भाई, सब कट गया, सारा का सारा कट गया। तो हम के बराबर क्या रखेंगे भाई, के बराबर देखो ऑप्शन से रखा जाएगा, के बराबर तब 0 रखा जाएगा यहाँ पे भाई। 7 रखेंगे, सब तो कट गया ना, 3 से सब कट गया, केवल क्या बचा, केवल क्या बचा, 3 से सब कट गया, केवल ये बचा के। तो अब ऑप्शन के हिसाब से रखना पड़ेगा, तो ये 0 रखना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो फिर 5 3 से नहीं कटेगा, 1 भी नहीं 3 से कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हमको 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 3 से कट जाएगा। ठीक, तो क्या आया भाई, के की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, के की वैल्यू कितनी आई, 0, 0 भाई। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 24, यक्ष का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें। इस बार क्या करा कि यक्ष का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें, ताकि इतना जो दिया है भाई 12 से विभाज्य हो, 12 से विभाज्य हो। अब 12 से विभाज्य है, जब कह रहा है कि 12 से विभाज्य हो, तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 गुणे 4। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। और 4 से कटने के लिए क्या होता है भाई, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट गया तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो ये भाई, ये संख्या हम 4 से भाग देंगे, लास्ट का 2 डिजिट, ये कट ही जाएगा 24, 4 छक 24। अब केवल मतलब रखना है 3 से। अब जब 3 से हमको मतलब रखना है, देखो इसी जगह काम खत्म हो जाएगा इसका। 4 से तो कट ही रही है संख्या, ये तो क्लियर हो गया भाई, ये संख्या 4 से कट रही है। ठीक, ये क्लियर हो गया कि ये संख्या जो है 4 से कट रही है। ठीक, ये क्लियर हो गया कि भाई 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कट गया तो संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 छक 24 है तो कट ही गया लास्ट का। अब केवल 3 से चेक करना है हमको, किससे, हमको केवल चेक करना है 3 से। ठीक, और बोला है कि भाई छोटा, सबसे छोटा मान, तो पहले हम ये चेक करते हैं कितना बचा। देखो 5 1 6 गया, 4 2 6 गया, ये देखो 3 गया। ठीक, 5 1 6 गया, 4 2 6 गया, ये 3 गया, 3 से। अभी 7 प्लस एक्स बचा, कितना बचा भाई, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स बटा में 3, यही बचा है। तो सबसे छोटा मान क्या रखा जाएगा भाई, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 1 रखेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2। तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 7 2 9 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 7×2 9, तो 9/3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूनतम मान बोला तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 8 अंकों की संख्या है, 72 से विभाजित है, तो इतना का मान बताना है। ठीक, कौन सी संख्या है भाई, 72 से विभाजित है। ठीक, कौन सी संख्या है, 7 8 9 7 8 9 7 8 9 x 7 8 9 x 5 3 1 5 3 1 5 3 1 y किससे विभाजित है भाई, 72 से। तो 72 किसका मल्टीपल है, 72 9 और 8 का मल्टीपल है। ठीक, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट क्या है भाई, 3 डिजिट है 31 y, और ये 8 से हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई क्या आ रहा है। ठीक, देखो 8 3 का 24, 8 3 का 24, 8 3 का 24 कितना बचा भाई 7, 8 3 का 24 7 बचा 7 भाई। अब 8 को किस पहाड़ा में 2.5 अंक पे 7 मिलेगा आपको, 8 9 72, 8 9 72, 8 9 72, तो ये पता चल गया कि भाई y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो ये क्या मिला, रिमाइंडर हमको 0। तो हमें पता चल गया भाई y बराबर कितना निकल कर आ गया, y बराबर निकल कर आ गया 2, y बराबर निकल कर आ गया 2। तो अब 8 का काम हो गया, अब हमें क्या चेक करना है भाई, 9 से, 9 से। अब y बराबर हम कितना रखे हैं, y बराबर कितना निकल कर आया 2, y बराबर कितना निकल कर आया 2। अब जब y बराबर 2 निकल कर आया, 9 से चेक कर लेते भाई, 9 गया, 7 और 2 9 चला गया, देखो 5 3 8 1 9 चला गया। ठीक, कितना बचा भाई 8 + x, कितना बचा 8 + x बटा में 9, यही बचा। अब x की वैल्यू क्या रखा जाए भाई, यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 बटा में 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें पता चल गया कि y बराबर 2 और x बराबर क्या निकल कर आया, x बराबर 1 निकल कर आया। x बराबर कितना निकल कर आया, x बराबर 1 निकल कर आया। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, इसमें वैल्यू क्या दिया है 5x, तो 5 × 1, x की वैल्यू 1, -3 × y, y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2। हाँ, तो क्या मिला हमको 5, देखो 5 -6 बराबर क्या मिलेगा हमको, -1, क्या मिलेगा -1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा भाई, कितना निकल कर आएगा -1, देखो -1 है, कितना निकल कर आया -1। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 26। कह रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए ये 9 से विभाज्य, तो आसान है भाई, ये 9 से विभाज्य है। ठीक, और कौन सा मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना। तो हम इसी जगह इसको सेट कर लेते हैं भाई, ज्यादा इसमें तो कुछ है नहीं, इसी जगह हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 9 से, किससे बोल रहा है भाई 9 से। ठीक, ये संख्या 9 से विभाज्य, हम देखते हैं क्या हो सकता है भाई। 5 देखो 5 7, देखो 5 7 12, 5 7 12 12 6 18। ठीक, 5 7 12, 5 7 12 12 6 कितना हुआ 18। अब क्या बचा हमको फाइनली, क्या बचा भाई 5 7 12 12 6 18, ये 8 7 1 8, 8 + x बटा में 9। तो न्यूनतम मान रखना है, 0 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 8 ही रहेगा, 8 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको 1। जैसे हम 1 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 बटा में 9, ये क्या होगा कट जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू, x बराबर कितना आएगा 1, x बराबर कितना आएगा 1। ठीक, देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि x का कौन सा मान रखने पर, क्या दिया है, x का कौन सा मान रखने पर, x का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या इतनी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो आसान है भाई ये क्वेश्चन, कुछ तो है नहीं इसमें। 6 7 3 9 क्या है, ये संख्या है 6 7 3 9, नहीं 4 4 7, इधर ही हम कर लेते हैं भाई इसको, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 11 की। ठीक, 11 का हम चेक कर लेते हैं, क्या दिया भाई, अल्टरनेट चेक करना है हमको। तो देखो अल्टरनेट जब चेक करना है तो कितना, 4 3 7, 4 देखो 4 3 7 7 3 10। ठीक, 4 देखो 4 3 7, 4 3 7 7 3 10, 10 8 10 8 18, कितना हमको मिला भाई 18 18। अब इसका चेक करते हैं भाई, 6 9 15, 6 9 15, 6 9 15 15, ये x कितना मिला हमको 15 + x, कितना मिला 15 + x। ठीक, अब x बराबर क्या रखे भाई, क्या बोला है कि x का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या इतनी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या बताए भाई, या तो मिलना चाहिए इनकी गैपिंग, या तो 0 मिले, या तो 11 मिले, या तो 11 का मल्टीपल मिले, जैसे 22 हो गया 33 हो गया, ये मिले।
तो हमें तो भाई मिल ही गया ना भाई। अब देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखा जाए कि 0 हो जाए, 3 रखना पड़ेगा भाई, 3। x की वैल्यू जैसे हम 3 रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से 18 चला जाएगा, कितना बचेगा 0। तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा 3, x बराबर क्या रखना पड़ेगा 3। तो 3 कहा भाई, x बराबर क्या रखना पड़ेगा 3। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है कि यदि 6 अंकों की संख्या इतना तथा इतना क्रमशः 11 और 72 से विभाजित इतना का 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है भाई। अब कह रहा है कि क्रमशः, इसका मतलब क्या ये कहना चाह रहा है, कह रहा है कि क्रमशः मतलब 6, ये क्या है भाई 11 से, और ये वाली संख्या 72 से डिविजिबल है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेते भाई 11 वाला मामला पहले चेक कर लेते हैं। क्या दिया है, x 35 62 35 62 x 35 62 x 35 62 4। ठीक, अब हम 11 से अगर इसको चेक कर रहे हैं, ये किससे बल भाई 11 से डिविजिबल है। ठीक, 11 से, तो 11 का चेक करेंगे तो अल्टरनेट लेंगे। ये देखो x हो गया, x 5, ये कितना निकल रहा है 5, 5 2 7। ठीक, 5 2 7, ये निकल कर आया भाई x प्लस 5, 5 2 7, मतलब 7 प्लस कितना निकल कर आया 7 प्लस x, 7 प्लस x निकला। ठीक, अब इसका चेक करेंगे भाई 6 3 9, 6 3 9 9 4 13, कितना निकल कर आया 13। तो इनकी गैपिंग देखना है कितना, इनकी गैपिंग फिर वही बात, या तो 0 मिल जाए, या तो 0 मिल जाए, या क्या मिल जाए भाई, या 11 मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें कि गैपिंग 0 आ जाए या 11 आ जाए भाई, 11 तो मिल नहीं पाएगा, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे 6, अब जैसे रखेंगे ये क्या हो जाएगा 13, और 13 कितना गैपिंग मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा, हमें क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। तो इधर पता चल गया भाई x बराबर कितना निकल कर आएगा, x बराबर 6 निकल कर आएगा। ठीक, x बराबर 6 निकल कर आएगा। अब किसका चेक करेंगे, अब ये वाली संख्या कह रहा है 72 से डिविजिबल है, कौन सी 12 5 7 12 5 7 12 5 7 y 4, ये संख्या किससे डिविजिबल है 72 से, ये किससे डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है। और 72 किसका मल्टीपल है भाई, 72 9 और 9 और 9 और 8 का मल्टीपल है। तो ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं भाई 9 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या है नहीं, केवल y ही है बीच में ना, और तो कुछ है नहीं, केवल y बीच में, तो पहले हम 9 को प्राथमिकता देंगे। हम यहाँ पे 9 को चेक करेंगे। अब 9 को जैसे हम 9 का चेक करेंगे तो क्या 9 का निकल कर आएगा भाई, अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग कटना चाहिए। तो देखो ये क्या हुआ भाई, हम 9 से अगर चेक कर रहे हैं इसको, तो ये गया भाई 5, हाँ 4 5 9 गया, 7 2 9 गया, यही गया भाई 5 4 9 7 2 9, क्या बचा हमें 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, हम 9 से चेक कर रहे हैं भाई 9 से, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 8, तभी ना 8 1 9 होगा, तो y की वैल्यू 8 रखना पड़ेगा। y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, y बराबर क्या रखना पड़ेगा 8, y बराबर 8 रखना पड़ेगा। ठीक, y बराबर 8 निकल कर आया। अब हम देख लेंगे भाई 8 रखने पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ये अभी तो हम 9 का चेक किए ना, 9 के अकॉर्डिंग आपको 8 रखना पड़ा है ना, लेकिन अब y बराबर देखो 8 रखने पे क्या 8 से कट रहा है क्या, ये भी चेक करना पड़ेगा एक बार आपको। अगर हम जैसे चेक कर रहे हैं भाई ये 7 y 4, अगर यहाँ पे हम 8 रख दिए, अगर हम यहाँ पे 8 रख दिए, y बराबर 8 रख दिए, तो देख रहे हैं 8 से कट रहा है कि नहीं, 8 9 72, देखो 8 9 72 कितना बच, ये 78, 8 9 72 6 बचा, और 6 4 64 हो गया, तो 8 64 कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब सही वैल्यू निकल कर आया ये y बराबर 8, x बराबर 6 y बराबर 8। तो यहाँ पे हम रख लेंगे भाई, इसी की वैल्यू हमको बताना है, क्या बताना है 5 गुणे x का मान कितना है 6, x का मान कितना 6 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 5 6 30 माइनस 16, कितना निकल कर आएगा 14, कितना है 14, कितना निकल कर आया 14, इसकी वैल्यू कितनी मिली हमको भाई 14 मिली। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया भाई, कह रहा कि यदि 9 अंकों की संख्या 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक, यही दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। अब देखो 9 अंकों की संख्या और पूछा है, इसका मान पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है, तो क्या है भाई संख्या। अब 99 का मामला क्या होगा, अगर 99 से डिवाइड है तो 99 किसका मल्टीपल है भाई 11 गुणे 9 का, 11 9 99 का, 11 9 99 का। अभी देखो कौन सी संख्या भाई 708
708 708 x6y x6y 8z 9। अभी हम 9 से चेक कर रहे हैं इसको, किससे? 9 से, क्योंकि ये दोनों से कटनी चाहिए, 11 से भी और 9 से भी, तो हम 9 से चेक कर रहे हैं। अब जैसे 9 से हम चेक करेंगे तो ये चला गया भाई, चला गया, ठीक। ये क्या हुआ भाई, चला गया। अब क्या बचा, ये चला गया। अब 15 15 6 21, ठीक। ठीक है, ये कितना बचा भाई, 9 चला गया, ये 8 6 14, देखो 8 6, अब सबको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। अगर देखो हम क्या किए, इसको 9 को खत्म कर देना है, ये जो 7 है ना, एक इसको उठा के दे देते हैं, एक इसको उठा देते हैं, तो यहाँ पे जब एक एक उठा के दे दिए तो ये 9 हो गया, और ये क्या बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे। भाई ये 7 है, 7 में से अगर 2 हम निकाल लिए, 2 निकाल कर एक इसको दे दिए तो ये भी कट गया, 8 1 9, और एक इसको दे दिए, ये भी कट गया। अब क्या फाइनली बचा हमको, 5 और क्या बचा भाई, 5 और 6 बचा, 5 और 6, ये क्या बता, 5 और 6, देखो ये चला गया, ये चला गया, एक एक उठा के दे दी, 9 9 कट गया, अभी यहाँ पे 5 बचा, 7 में से 2 चला गया, 5। तो अब क्या हमको मिला भाई, 5 6 कितना हो गया, 11, 5 6 11 प्लस क्या हो जाएगा भाई, अब क्या बचा, 11 और x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचा भाई x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। ये अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखे, x प्लस वाई जेड की जगह पर क्या रखें, ये पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कर, तो इसकी जगह पर क्या रखा जाए, इसकी जगह पर क्या रखा जाए, ये कट जाए, ये पूरा कटा था ना भाई, क्या कटा था, 5, अच्छा अच्छा, 2 चला गया था इसमें, 9 कट गया, एक एक उठा के दिए, 9 9 खत्म हो गया। अभी 6 सही लिखे हैं कि नहीं, 7 0 8 x 7 0 8 x 6 y 8 z 9 6 y 8 z 9, ठीक। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या रखें, बताओ। यहाँ पे 11 7 कितना होता है भाई, 11 7 18 होता है, 11 7 18, तो यहाँ पे आपको 7 रखेंगे, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, हमसे क्या पूछा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछा, सबका एक साथ वैल्यू पूछा है। जब सबकी वैल्यू एक साथ पूछा है तो हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 7 रखेंगे तो 11 7 18 हो जाएगा, और ये 9 से कट जाएगा। अब लेकिन 9 से कट जाएगा, लेकिन इसमें 7 है ही नहीं, इस ऑप्शन में 7 है ही नहीं। अब जब 7 नहीं है तो अब क्या रखना पड़ेगा भाई, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से हमको रखना पड़ेगा ना। अगर देखो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं भाई, 5 रख रहे हैं, यहाँ पे 5 रख रहे हैं, तो 11 5 16 हो रहा है, 16 9 से नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता। अगर 9 रख रहे हैं हम, देखो 9, यहाँ पे 11 9, अगर हम 9 रख रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इसी की वैल्यू ना, अगर हम 9 रख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन से, तो 9 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 9 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर हम 16 रख रहे हैं, देखो 16 यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे 16 रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, तो 11 16 कितना हो जाएगा भाई, 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, और ये क्या होगा, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब x और y, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, क्या हो जाएगी भाई 16, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, कितना 16, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है भाई, ये चीज है, 8 से विभाज्य बनने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी किस संख्या को रखा जाना चाहिए, ठीक। तो ये तो आसान है भाई, सबसे बड़ी संख्या रखना है ना भाई आपको, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब कि पहले आप 9 रखिए, 9 से नहीं बन रहा है, फिर 8 रखना पड़ेगा, फिर 7 रखना पड़ेगा, फिर 6, फिर 5, ऐसे आपको रखना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे स्टार है, स्टार 4 8, किससे चेक करना भाई, 8 से चेक करना है, ठीक, 8 से। सबसे बड़ा पूछा है, तो अगर हम यहाँ पे 9 रखना है, स्टार की जगह पर 9 रखना है, तो वही पूछा है भाई, स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा कोई संख्या रखना है, 9 रखना है, तो 8 से कटा, 1 बचा, 14 बच गया, 8 1 कम 8 6 बचा, देखो 8 से काटेंगे 948, 8 से नहीं कटेगा, 8 से काटेंगे 1 14 बच गया, 8 1 कम 8 6 बचा, 68 68 8 से नहीं कटेगा, तो भाई ये नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम 8 रखेंगे, 8, तो देखो 8 1 कम 8 8 6 48, क्या हो जाएगा भाई, ये 8 148, 8 से क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब कि हमको स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 8, सबसे बड़ा रखना है ना, तो सबसे बड़ा भाई पहले 9 रखा, सबसे बड़ा 9 था, तो मैं पहले 9 रखा। अब सिंगल डिजिट का ही रखना है, ये नहीं कि 2 डिजिट का आप रख सकते हो, सिंगल डिजिट का, क्योंकि स्टार बना इसकी जगह, इसका मतलब केवल सिंगल कोई नंबर है, सिंगल डिजिट है कोई, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 8, क्या रखना पड़ेगा आपको, 8 रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, यदि 5 अंकों की संख्या
ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक, अब भी यहां से मैं 31, कहां से भाई 31 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा सारा। ठीक है, अब ये जो बताऊंगा, ये जो अब नेक्स्ट क्लास में लूंगा उसमें बताऊंगा भाई 31 से क्वेश्चन, 31 से मैं कल से करवाऊंगा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक, तो चल रहे भाई, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, अगर वीडियो नहीं अच्छी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें, नहीं पसंद आ रहा है तो चैनल को डिसलाइक भी करें। ठीक, चले फिर नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं।